सावधानी की बात बता देता हूं। बहुत लोग आज के दिन व्रत का पारण कर लेते हैं, जबकि 9 दिन व्रत करना चाहिए नवरात्रों में, और 10वें के दिन व्रत का पारण करना चाहिए, मतलब व्रत खोलना चाहिए 10वें के दिन। ये देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है। और हम करते क्या है कि आज के दिन, अष्टमी के दिन कुमारी का पूजन करने के बाद व्रत खोल लेते हैं। तो ये नवरात्र व्रत कहाँ हुआ? ये तो सतरात्र व्रत हुआ है। अष्टमी के दिन तो आपने भोजन कर लिया, 9वें के दिन व्रत है ही नहीं, तो ये नवरात्रि व्रत कहाँ रहा? 9 रात्रि 9 दिन का ये व्रत है, ये 7 दिनों का व्रत नहीं है। 7 दिन व्रत किया, आज के दिन अष्टमी को कुमारी का पूजन करके भोजन कर लेते हैं, हो गया व्रत। तो सप्तरात्रि हुए, नवरात्रि कहाँ हुए? ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं। और श्रीमद् देवी भागवत पुराण शाक्तों का मुख्य ग्रंथ है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि नवरात्रि 9 दिन व्रत करे और 10वें के दिन व्रत का पारण करे। हमारे एक साधिका थी, तो सब अष्टमी को भोजन कर लेते, तो वो 10वीं को भोजन करते। हमने एक बार लिक्विड व्रत किया नवरात्रों का, कुछ खाना नहीं, फल भी नहीं खाना, नमक मीठा मिर्च कुछ नहीं, केवल छाछ छाछ बस, ना पानी पीना है 9 दिन तक। तो नवरात्र व्रत हमने किया केवल छाछ छाछ पर। भूख लगे तो छाछ पियो, प्यास लगे तो छाछ पियो, उसमें भी नमक मीठा कुछ नहीं, सिंपल। तो 10वीं के दिन व्रत खोला जाता है। देखता हूं मैं सब जगह तो नहीं कहूंगा, हमारे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में 9 दिन व्रत ही नहीं करते, 7 दिन करते हैं। 9वें दिन तो आज के दिन अष्टमी, दुर्गाष्टमी पूजन कर लिया, उनकी दृष्टि में हो गए नवरात्रि। गिनती नहीं आती 9 तक की। अब तो बल्कि 6 नवरात्रि हुए। तो कहते हमने नवरात्रि व्रत किया सप्तरात्रि व्रत। तो मैं कहना चाहूंगा कि नवरात्रि व्रत 9 दिन व्रत करो, उसमें जो कुमारी का पूजन करते हैं वो भी उन देवियों का पूजन करो जो अन्न खा लेती हैं, क्योंकि यदि उनका भी नवरात्रि व्रत है तो कैसे उनको भोजन करा पाओगे। और देखा मैंने, जो कुमारी है जिसकी शादी नहीं हुई है उसको हम कन्या कह देते हैं। वो कन्या नहीं है जिसकी शादी नहीं हुई। कन्या होती है 10 साल तक, 2 साल से लेकर 10 साल की आयु तक कन्या कुमारी का कहलाती है, भगवती का स्वरूप। 1 साल की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, और 11 साल या इससे बड़ी कन्या का पूजन नहीं होता। ये निषेध किया गया। 2 साल से 10 साल की, और उसमें जो पूजन बताया गया उसमें एक कन्या 2 साल की, एक 3 की, 4 की, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 1-1 साल की आयु बड़ी हो, तो उनका पूजन करने से हर प्रकार के सुख समृद्धि घर में आते। एक नियम है, जब मासिक धर्म में लड़की होने लग जाए फिर वो कन्या नहीं रही। और हमारे यहाँ था कि कन्या दान करें, मतलब 10 साल की आयु तक ही विवाह हो जाना चाहिए शास्त्र के अनुसार। कन्यादान रहे घर में ही, जब विवाह हो जाए गौने की भी कर दे, ये कन्यादान। और 6 महीने पहले शादी की डेट बुक हो गई, साल पहले बुक हो जाती है। अब बताइए 6 महीने बाद, उस समय, उन दिनों, और 7 दिन का ये कन्यादान का व्रत होता है, 7 दिन का उपवास, और 7 दिन वो पूजन करती है कन्या। लड़का भी, उसमें देवियों का पूजन होता, देवताओं का पूजन होता, नवग्रहों का पूजन होता, कुल देवता का पूजन होता, ग्राम देवता का पूजन होता, क्षेत्रपाल का पूजन होता। तो कितने पूजन कन्या करती है, दरवर भी करता है।
आप बताइए उन दिनों यदि लड़की अपवित्र अवस्था में आ गई है, मासिक धर्म में, और बड़ी आयु की लड़की, तो कैसे विवाह का वो कर पाएगी पूर्ण? और उस समय शादी के समय तो हवन भी होता है, देवताओं का आवाहन किया जाता है, और उस समय लड़की यदि मासिक धर्म में हुई तो बताइए आप कैसे पूजन कर पाएंगे? और कोई कैंसिल करता है? शादी की डेट साल पहले, 6 महीने पहले बुक हो चुकी है, अगर उस समय उस दिन वो कहीं, और फिर वो 7 दिन होते हैं, कईयों के यहाँ 9 दिन का विधान, कईयों के यहाँ 5 दिन का विधान होता है पूजन का, जिसमें डेली कन्या पूजन करती है। उसमें गौरी की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है, नवग्रहों की पूजा होती है, कुल देवताओं की पूजा होती है, कुल देवी की पूजा होती है। यदि उन दिनों 4-5 दिनों में यदि एक दिन भी कहीं बीमार है तो कैसे विवाह का एक संपन्न कर पाएगी? विवाह एक धार्मिक संस्कार है। हमारे यहाँ 9 संस्कार होते हैं, 9 संस्कारों में एक ये धार्मिक संस्कार है, विवाह संस्कार। इसमें बड़े विधि विधान से धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, वैवाहिक कृत्य किए जाते हैं, और वो पवित्र होके ही किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में कन्या भला कैसे पूजन कर पाएगी यदि वो मासिक धर्म में है? इसलिए सारे काम पहले 10 साल से पहले कन्यादान करके निवृत्त हो जाते थे, लेकिन रहती थी कन्या घर में। जब विवाह हो जाती थी उसके बाद गौने की विदाई, ससुराल से आते, ससुराल के पक्ष वाले पति आता है, गौने की विदाई करके, जिसको पंजाबी में मुकलावा कहते हैं, फिर चली जाती थी। नियम यही है।